हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट्स में फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो उसके अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड का क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 1.11। तो निकालिए बुक का क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 1.11, पेज नंबर 1.11। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 1.11। क्या कह रहा है क्वेश्चन? X and Y were X and Y are partners with a capital of rupees 2,50,000 and 1,50,000 respectively on 1st April 2023. कह रहा है each partner is entitled to 9% per annum interest on his capital. कह रहा है दोनों पार्टनर को उसकी कैपिटल पे हमें 9% की रेट से इंटरेस्ट देना है। कह रहा है Z is entitled to a salary of 60,000 per annum. हमें Z को सैलरी देनी है कितनी? 60,000 पर एनम, टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट। साथ में हमें जेड को कमीशन भी देना है। कितना परसेंट? 6% किसका? नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। कह रहे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इज 2,12,000। कह रहे हैं जो नेट प्रॉफिट है 31 मार्च 2024 को कितने का है? 2,12,000 का। कह रहे प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से मेथड से? व्हेन कैपिटल आर फिक्स, जब फिक्स कैपिटल मेथड हो, और सेकंड जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो। तो पहले अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कौन से मेथड से? फिक्स कैपिटल मेथड से, और फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो क्या बताया था, याद है आपको? जब फिक्स कैपिटल मेथड से हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल दो ही एंट्री होती है, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की, कैपिटल को विड्रॉ करने की, और उसके सिवा बाकी के सारे एडजस्टमेंट्स हम किसके थ्रू करते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे वो आप पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो वर्किंग नोट में आप क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर केवल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की और विड्रॉ करने की एंट्री होती है। और एक बनेंगे अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल्स को छोड़ के बाकी सारे एडजस्टमेंट किसके थ्रू होंगे? इस पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू अपन करेंगे। तो क्या कह रहा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो साइलेंस की केस में कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस मानते हैं? क्रेडिट बैलेंस मानते हैं। और वैसे अगर आपको याद हो कि जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के वैसे भी हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं? या तो जीरो या फिर क्रेडिट। तो ये जो बैलेंस है 2,50,000 और 1,50,000, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस हैं। तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000 और 1,50,000। उसके लिखा है ईच पार्टनर एंटाइटल 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। कह रहे दोनों ही पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना है। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? 5% इंटरेस्ट देना है। तो कितनी कैपिटल है? वाई की कैपिटल कितनी है? 2,50,000 है। इस 2,50,000 पे, हमें इसको इंटरेस्ट देना है। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? 9%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वाई, तो 2,50,000 का 9% कितना होता है? 22,500। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ जेड, तो जेड की कैपिटल कितनी है? 1,50,000। कितना परसेंट देना है? 9%। तो 9% कितना हो गया? 13,500। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म दे रही है अपने पार्टनर को। कैसे देंगे? जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। करंट अकाउंट लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनरशिप फर्म का एक एक्सपेंस है। और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको किया जाता है क्या? डेबिट। तो क्या एंट्री होगी?
एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000 टू वाई करंट अकाउंट एंड टू जेड करंट अकाउंट। तो यहाँ पे अपन ने वाई और जेड के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये आपका करंट अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,500 और 13,500। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को आपको क्लोज करना है, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है एंड इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स। तो वो नॉमिनल अकाउंट जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं एंड इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स। तो ऐसे नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करा है किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 22,500 और जेड का कितना है 13,500, कितना हो गया 36,000 हो गया। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है Z इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। हमें Z को 60,000 रुपीज की सैलरी भी देनी है। तो सैलरी कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है अपने पार्टनर को। कैसे देंगे, जो भी सैलरी का अमाउंट होगा वो सैलरी का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इससे पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल मेथड है, कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो सैलरी का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स के इस करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। करंट अकाउंट लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। और ये जो सैलरी है ये पार्टनरशिप फर्म दे रही है अपने पार्टनर को, तो पार्टनरशिप फर्म की ये सैलरी क्या है, उसका एक्सपेंस है। और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको किया जाता है क्या, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू जेड करंट अकाउंट कितना 60,000। तो यहाँ पे आपने जेड के करंट अकाउंट को क्रेडिट करा है, किससे क्रेडिट करा है, सैलरी टू पार्टनर से। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है, तो ये इसकी क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय सैलरी टू पार्टनर कितना 60,000। अब इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करना है, तो ये जो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स। तो वो नॉमिनल अकाउंट जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है एंड प्लस वो पार्टनर से रिलेटेड होता है, तो उस नॉमिनल अकाउंट को हमें, उस नॉमिनल अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको हम एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर। तो यहाँ पे आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करा है किससे, सैलरी टू पार्टनर से। तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है, तो ये डेबिट साइड में लिख देंगे टू सैलरी टू पार्टनर कितना 60,000। फिर आगे क्या कह रहा है कि हमें जेड को कमीशन भी देना है। कितना कमीशन देना है, 6% कमीशन देना है। किसका 6%, नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। वो नेट प्रॉफिट जिसमें से जेड का कमीशन माइनस हो रखा हो, उस नेट प्रॉफिट में से हमें जेड को कमीशन देना है कितना 6%। समझ में आई क्या बात। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जेड को कमीशन देना है किस में से, नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, विच इज आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है तो क्या हो जाएगा, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, 2,12,000, नेट प्रॉफिट इज 2,12,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 106, तो इसको आएंगे कितना आ गया 12,000। तो ये जो कमीशन है कौन किसको दे रहा है, ये कमीशन पार्टनरशिप फर्म दे रही है अपने पार्टनर को। कैसे देंगे, जो भी कमीशन का अमाउंट होगा वो कमीशन का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। करंट अकाउंट लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट।
तो पार्टनर्स करंट अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और ये जो कमीशन है, ये पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है, और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको किया जाता है क्या, डेबिट। तो क्या एंट्री होगी, एंट्री हो जाएगी कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू जेड करंट अकाउंट। तो जेड के करंट अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करा है किससे, कमीशन टू पार्टनर से। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है, तो इसकी क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कमीशन टू पार्टनर कितना, 12,000। अब ये जो कमीशन टू पार्टनर अकाउंट है, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर। तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो प्लस वो पार्टनर से रिलेटेड हो, तो ऐसे नॉमिनल अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है हम उसको एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू कमीशन टू पार्टनर 12,000। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू कमीशन टू पार्टनर कितना, 12,000। समझ में आई बात। अब आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,12,000, तो इस नेट प्रॉफिट को पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या एंट्री पास होगी, एंट्री पास हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,12,000। अब इसका बैलेंस निकालेंगे, ये जो 2,12,000 है उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस करेंगे सैलरी टू पार्टनर, और माइनस करेंगे कमीशन टू पार्टनर। तो अब ये जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो बचेगा 1,04,000। क्या कहलाता है, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब इस क्वेश्चन में पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो ये प्रॉफिट्स हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, कैसे, इक्वली। जब क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता तो जो प्रॉफिट्स हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इक्वली। तो यहाँ आ जाएगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, वाई में आ जाएगा 52,000 और जेड में आ जाएगा 52,000। तो ये प्रॉफिट देने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वाई करंट अकाउंट एंड टू जेड करंट अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट है ये कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है अपने पार्टनर को। कैसे देंगे, जो भी प्रॉफिट का अमाउंट होगा वो प्रॉफिट का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, करंट अकाउंट लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या, क्रेडिट। तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 52,000। अभी कैपिटल अकाउंट है दिख रहा है इसमें क्रेडिट, और फिक्स कैपिटल मेथड से जब पार्टनर्स का कैपिटल अंडर फिक्स कैपिटल मेथड जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है तो उसका क्या होता है, या तो क्रेडिट बैलेंस होता है या फिर हमेशा जीरो बैलेंस होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट में तो कुछ है नहीं, तो ये इसका डेबिट बैलेंस हो गया 2,50,000 और 1,50,000। और ये जो करंट अकाउंट है इसका डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। तो फिलहाल तो इन दोनों में ही वाई और जेड दोनों में क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, तो वाई और जेड दोनों के करंट अकाउंट के कौन से बैलेंस हो गए, क्रेडिट बैलेंस हो गए। तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर 74,500 और 1,37,500। समझ में आई बात। चलिए अब इसी क्वेश्चन को अपन करते हैं कौन से मेथड से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो केवल एक ही अकाउंट बनता है, डेट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक ही अकाउंट बनेगा, डेट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर वाईजेड पर्टिकुलर वाईजेड। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं आपको 2,50,000 और 1,50,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000 और 1,50,000। फिर क्या कह रहा है, पार्टनर्स को इन कैपिटल पे क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, कितना परसेंट, 9%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वाई, तो 2,50,000 का 9% होता है 22,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ जेड, जेड की कैपिटल इज 1,50,000, इसका 9% होता है कितना, 13,500। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है,
पार्टनरशिप फर्म दे रही है अपने पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म दे रही है अपने पार्टनर को, कैसे देंगे? जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या? क्रेडिट। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको किया जाता है क्या? डेबिट। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपने वाई और जेड के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,500 और 13,500। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्लस इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स, और ये आपके पार्टनर से रिलेटेड है। तो ऐसे नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को हम एंड ऑफ द ईयर में कहां ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, Y का 22,500 और Z का 13,500। समझ में आई बात? अब क्या कह रहा है? Z को सैलरी देनी है 60,000 पर एनम की, Z को सैलरी देनी है 60,000 पर एनम की। तो ये सैलरी कौन किसको दे रहा है? ये सैलरी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को दे रही है। कैसे देंगे? जो भी सैलरी का अमाउंट होगा वो सैलरी का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनरशिप फर्म का एक एक्सपेंस है, और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको किया जाता है क्या? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अपने जेड के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? सैलरी टू पार्टनर से। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय सैलरी टू पार्टनर और जेड में 60,000। अब ये जो सैलरी टू पार्टनर है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्लस ये पार्टनर से रिलेटेड है, तो कोई भी खर्चा जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है एंड इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर, तो ऐसे नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को हम एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेगा इससे सैलरी टू पार्टनर से, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन, ये इसकी डेबिट साइड आ जाएगा टू सैलरी टू पार्टनर, कितना? 60,000। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि हमें Z को कमीशन भी देना है, हमें Z को कमीशन भी देना है। कितना परसेंट? 6%। किस पे? नेट प्रॉफिट पे। कौन सा नेट प्रॉफिट? विच इज आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, विच इज आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो Z को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? विच इज आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है तो हो जाएगा इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट इज 2,12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, तो इंटू 6 डिवाइड बाय 106, तो ये आ जाएगा 12,000। तो ये कमीशन कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को दे रही है। कैसे देंगे? जो भी कमीशन का अमाउंट होगा वो कमीशन का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और ये जो कमीशन है आपका एक्सपेंस है, तो कमीशन टू पार्टनर अकाउंट हो जाएगा क्या? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपने जेड के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये कैपिटल अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कमीशन टू पार्टनर कितना? 12,000। अब इस कमीशन टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करना है, तो ये जो कमीशन टू पार्टनर अकाउंट है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट प्लस इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर।
तो ऐसा कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो प्लस इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर, तो ऐसे नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को हम एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर। तो ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड, ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू कमीशन टू पार्टनर कितना? 12,000। उसके बाद कह रहा है जो नेट प्रॉफिट है वो 2,12,000 का है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है उसको अपन P&L से कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,12,000। अब इसका बैलेंस निकालेंगे। 2,12,000 में से माइनस करेंगे 36, माइनस करेंगे 60 और माइनस करेंगे 12। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,04,000। तो ये क्या कहलाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर? डिविजिबल प्रॉफिट क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशो में? इन जो रेशो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में रेशो नहीं दे रखा तो कैसे बांटते हैं? इक्वली। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वाई का 52 और जेड का 52,000। क्या एंट्री हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,04,000 टू वाई कैपिटल अकाउंट 52,000 एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट 52,000। तो y और z के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो यहां जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 52,000 52,000। बैलेंस निकालेंगे। दिख रहा है क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। बट यहाँ पे दिख रहा है आपको क्रेडिट में ही है, डेबिट में तो कुछ है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कौन से बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो यह जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन 3,24,500 और 2,87,500। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।